Hi everyone. So today we are going to do software testing में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है. So आपके पास मेजरली जो टेस्टिंग है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर डिवाइडेड होती है, जिसमें से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ठीक है. सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती क्या है? एज द नेम सेज ब्लैक बॉक्स मतलब काला डब्बा है ना. सो काला डब्बा ब्लैक बॉक्स इज समथिंग जो आपको दिख नहीं रहा है, आपको उसके अंदर की डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन वो आपको काम करके देगा. सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टर है उसको नहीं पता कि कोड क्या लिखा है. ठीक है. टेस्टर को नहीं पता, वो प्रोग्रामर को पता है उसने क्या कोड लिखा है. टेस्टर का काम सिर्फ क्या है कि एक सेट ऑफ इनपुट्स देना और चेक करना कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, कि यहाँ पर टेस्टर को कोड के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है. उसको सिर्फ ये देखना होता है कि जो इनपुट जा रहा है वो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा या नहीं देगा. ठीक है. सो एज इट सेज ओवर हियर, इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? इट इज वाइडली यूज टू इंश्योर मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. इसमें हमें क्या होता है, हमें सॉफ्टवेयर नहीं पता, डोंट नो हाउ द सॉफ्टवेयर वर्क्स. ठीक है. इंस्टेड वी फोकस ऑन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, कि आपका आउटपुट जो है वो क्या आएगा और वो सही होना चाहिए. So black box testing is also called because it treats the system under test as a black box. The name comes from engineering, where a black box is a system that takes set of defined inputs and transform them into a स्पेसिफिक आउटपुट. ठीक है. सो यहाँ पर हमें यही देखना है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जब टेस्टिंग का आपका फेस आता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. तो जो यूजर है वो आपके सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कब करता है? जब वो डिजायर्ड आउटपुट्स दे रहा होता है, व्हेन इट इज इजी टू यूज, व्हेन इट इज इजी टू मैनेज. तो वो सब आपका यहाँ पर चेक किया जाता है. ठीक है. अब इसमें हमारे पास आ जाता है कि इम्पोर्टेंस क्या है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की. व्हाई डू वी नीड, व्हाट आर द की एडवांटेजेस. ठीक है. सो क्वालिटी एंड एश्योरेंस प्रोसेस में ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसमें बायस होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो टेस्टर है उसको कोड पता ही नहीं है, तो वो अपने इनपुट और आउटपुट को ही चेक करेगा. उसको नहीं पता कि किस तरीके से आपने कोड कर रखा है. तो स्पेसिफिक एक कोड के स्टाइल से इनपुट नहीं लिया जाएगा, रादर यूजर के स्टाइल से इनपुट लिया जाएगा. अगर हमें कोड पता हो तो हो सकता है कि हम कोड को टेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह के इनपुट लेके देखें, लेकिन यहाँ पर हमें कोड नहीं पता है, तो हम यहाँ पे जो भी टेस्ट केसेस लेंगे दैट इज फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यूजर इज ले मैन फॉर कोडिंग ना. यूजर को तो अपना काम चाहिए. अगर एक बंदा है जो एक बैंक मैनेजर है, ठीक है, उसको कहा गया है कि भैया आपके पास ये कस्टमर आईडी है, ये आपको ऑपरेशन जो है उसके अकाउंट पे परफॉर्म करना है, तो उसका काम क्या है कि कस्टमर आईडी एंटर करे, फोन नंबर एंटर करे, दो बटन पे क्लिक करे, काम हो जाए. है ना. उसको इससे मतलब तो नहीं है कि कहाँ से डेटा फेच होके आ रहा है, कहाँ पे डेटा जा रहा है, डेटा में हम क्या अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. उसको ये पता है कि मैंने ये डेटा फिल करना है, ये काम होना चाहिए. तो यहाँ पर हमारी टेस्टिंग का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ यहाँ ये फिल किया, इस पे क्लिक किया, तो ये काम होना चाहिए. सो दैट इज इनपुट and the output. So user perspective tests are designed from the यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसको कोड से कोई लेना देना नहीं है. यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इनपुट दे रहा है, उसको आउटपुट मिलना चाहिए जैसा उसको चाहिए. ठीक है. नो प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड. टेस्टर्स को प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है. सो ये तो होता आया है, बहुत सारे बच्चे बीटेक करते हैं जस्ट फॉर डूइंग बीटेक, है ना, या बीसीए बीएससी करते हैं, बट देन दे रियलाइज कि नहीं भाई, हम प्रोग्रामिंग के लिए तो बने नहीं है. सो टेस्टिंग इज अनदर फील्ड आपके लिए, एक अनदर जॉब अपॉर्चुनिटी है जो आप कर सकते हो. ऑल तो आजकल फुल स्टैक डेवलपर्स ज्यादा है जो सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, हम कोड भी खुद करेंगे, टेस्ट भी खुद करेंगे, बट स्टिल देयर इज सेपरेट टेस्टिंग डिपार्टमेंट इन कंपनीज. तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है बट यू नॉट टू गुड इन प्रोग्रामिंग, सो टेस्टिंग इज ऑल्सो अ गुड करियर ऑप्शन फॉर यू. बट अगेन एआई के आने पे ये भी थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स बहुत सारे आ गए हैं, तो आप इस पे पूरी तरह से रिलाय भी नहीं कर सकते until you are extremely good in this. So testers do not need programming skills or understand coding. It's easy to involve non-technical team members. Effective for large code bases, जब बहुत बड़े बड़े code bases होते हैं, वहां पे उसको इंटरनल स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटपुट ही चेक करना है. आइडेंटिफाई सिस्टम बिहेवियर. इट हेल्प्स टू अनकवर हाउ द सिस्टम बिहेव्स अंडर वेरियस कंडीशंस, कि अगर ऐसा इनपुट दिया तो वो कैसे बिहेव करेगा, अगर ज्यादा एक्सट्रीम्स में इनपुट दे दिया तो कैसे बिहेव करेगा. ठीक है. तो हम उसके बिहेवियर्स चेक कर सकते हैं. अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के भी फर्दर टाइप्स होते हैं. सो वी हैव डिफरेंट
टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपके पास आ जाता है फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है? द प्राइमरी गोल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग इज टू इंश्योर दैट योर एप्लीकेशन परफॉर्म्स एज इंटेंडेड। इट्स अ फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बिकॉज यू आर ओनली कंसर्न with what it does, not how it does it. तो हमें सिर्फ ये देखना है कि वो क्या करता है और उसको सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? This type of testing emphasizes integration between critical components or a comprehensive evaluation of the entire system. इसको हम किसी भी स्टेज पे कंडक्ट कर सकते हैं और बार बार भी हो सकती है। एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से पहले तो ऑब्वियसली फंक्शनल टेस्टिंग आपको करनी ही पड़ती है। Then we have non-functional testing. So rather than focusing on features, non-functional testing evaluates a product's quality. It doesn't determine whether the software can perform a specific action, but examines how well it performs that action. So वो action कर रहा है या नहीं कर रहा, वो functional का काम है, ठीक है? अब अगर वो action कर रहा है, तो उसकी quality क्या है? कितने अच्छे से वो काम आपका हो पा रहा है, ठीक है? This type of testing zeroes in on aspects like performance, usability, and scalability. Then comes regression testing. अब regression testing में क्या होता है? It checks the software still works after changes or integration. Regression का क्या मतलब होता है कि सब कुछ सही चल रहा था और फिर एकदम से कुछ हुआ कि ड्रॉबैक आ गया, है ना? या फॉल आ गया। तो हम जब भी कोई चेंजेस करते हैं या कुछ करते हैं, ठीक करते हैं कुछ बग्स को, तो हमें ये भी चेक करना होता है कि कुछ एक चीज़ सही करने के चक्कर में किसी और चीज़ में रिग्रेशन ना हो जाए। सो वी हैव टू चेक कि जब भी हम कोई चेंजेस करेंगे, उसके बाद वो प्रॉपर इंटीग्रेट कर रहा है, काम कर रहा है। इट इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर बिहेव्स एज़ एक्सपेक्टेड आफ्टर द मॉडिफिकेशंस। ठीक है? तो कि एक इशू ठीक करने से दूसरा इशू ना क्रिएट हो जाए, सो वो चेक करना बहुत जरूरी होता है। एंड फाइनली जब फंक्शनल टेस्टिंग हो गई, नॉन फंक्शनल हो गई, रिग्रेशन भी नहीं है, तो ठीक है, अब हम करेंगे UAT, that is user acceptance testing. So confirming a product works well for the end user is the goal of the user acceptance testing. It's the final testing stage performed after all the bugs are fixed. जब सारे errors हमने ठीक कर लिए, सब कुछ हो गया, सब कुछ मैनेज कर लिया है, उसके बाद जाकर हम इसको परफॉर्म करेंगे। So focus on how well the software meets the audience, मतलब the user's needs. It mimics real world use, allowing you to interact with the software and evaluate its functionality. This process applies to new developments, updates, integrations, or changes. So this is UAT. So ये आपकी different type of black box testing है, ठीक है? So ये सब जो है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हो गया। इसके बाद वी हैव सर्टेन टेक्निक्स ऑल्सो जो हम फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं। तो अभी आपने ये देखा कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इट। तो फटाफट से कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ कि कौन कौन से टाइप की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.